हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्क रेखा एवं भारत, यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा को समझने से पहले आपको ग्लोब समझना होगा। तो ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं। ग्लोब एक पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है। तो ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। अब सवाल यह है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या उपयोग है। तो इनके उपयोग के माध्यम से हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहयोग से हम किसी भी स्थान का स्थानीय समय, वहाँ की स्थिति, वहाँ का तापमान, वहाँ के जलवायु किस प्रकार है, इसे हमें जानने में सहायता मिलती है। तो आइए हम ग्लोब को समझते हैं। तो यह है एक छोटा सा ग्लोब। अब इस ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है। इस रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसे भूमध्य रेखा या इसे समानांतर रेखा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहा जाता है। तो ग्लोब के बीचों बीच से खींची गई रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसे भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। अब यह भूमध्य रेखा इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ऊपर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, इसे उत्तरी गोलार्ध, इसे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले आधे भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब इस भूमध्य रेखा के या इस समानांतर रेखा के ठीक नीचे यानी कि दक्षिण में 23.5 डिग्री पर, कितना? तो 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। और इस मकर रेखा के ठीक नीचे यानी कि दक्षिण में 66.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, इसे अंटार्कटिक रेखा या इसे अंटार्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। तो यह है दक्षिणी गोलार्ध के कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अब आते हैं हम उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में इस भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। और इस कर्क रेखा के ठीक उत्तर में 66.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम इसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई सभी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और ग्लोब पर 5 प्रकार की महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो यह है अक्षांश रेखाएं, जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई सभी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा, और उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची गई सभी रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं, इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। और हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, इस कर्क रेखा के मध्य में। और यही कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें सबसे पहला है गुजरात, फिर दूसरे में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश के बाद फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब इसे याद करने का ट्रिक भी है, उससे हम जानेंगे। एक यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी है जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर माही नदी है,
मध्य प्रदेश में एक माही नदी है जो इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ से मध्य प्रदेश के थार जिला से माही नदी निकलती है और इस प्रकार ये राजस्थान और गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो माही नदी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्या करती है? काटती है। तो माही नदी इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मध्य प्रदेश के थार जिला से माही नदी निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। अब हम समझते हैं कि इस 8 राज्यों को हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि मित्र पर गमछा झार। अब मित्र पर गमछा झार से आपको 8 के 8 राज्य आपको याद हो जाएंगे। आइए इसे समझते हैं। तो मित्र से, तो मी से यहाँ पर हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो यह है ट्रिक जिसकी सहायता से हम 8 के 8 राज्यों के हम याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे खास बात, अगर पूछा जाए कि भारत में कर्क रेखा जो है जो बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो इसे क्रम से बताएं। तो अगर क्रम से पूछेगा तो ये जो ट्रिक है ये काम करने वाला नहीं है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर जो ट्रिक है ये काम नहीं करेगा। अगर आपको 8 के 8 राज्य याद करना है तब ये ट्रिक आपके लिए बेहतर है, मित्र पर गमछा झार। अगर क्रम से पूछ दे कि पहले क्या होगा, पहले में गुजरात, फिर क्या होगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो यह है क्रम। तो आपको क्रम से भी ध्यान रखना होगा। अगर 8 के 8 राज्य याद करना है तो ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अगर क्रम से पूछा जाए तो आपको ट्रिक काम आने वाला नहीं है। तो बहुत आसान है, 2-4 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। पहला क्या है? पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 2-4 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।